हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज फॉर्म हुक के गेट वैल्यूज पैरामीटर के बारे में। देखिए, अगर हमें अपने फॉर्म की वैल्यूज को गेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं ये हमें कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अगर हमको अपने फॉर्म की वैल्यूज को गेट करना है तो ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम इस फॉर्म में जो भी वैल्यूज इनपुट करेंगे वो सारी की सारी एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि उनका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इस हैंडल डेटा नाम के फंक्शन में पास होगा और फिर इस फंक्शन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो वैल्यूज अपने फॉर्म में इनपुट करेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट इस हैंडल डेटा नाम के फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको उसको यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करना होगा। तो उसको हम वैल्यूज नाम के पैरामीटर में एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज और फिर इसी पैरामीटर को मैं अपने फंक्शन के अंदर कंसोल करा लूंगा, जिससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज हम अपने इनपुट टैग के अंदर लिखेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज हम इस पैरामीटर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस पैरामीटर को कंसोल करा लेते हैं। तो देखिए, अब होगा ये कि जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इन इनपुट टैग्स के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे फॉर्म के सबमिट होते ही कंसोल हो जाएंगी, बिकॉज हम उन वैल्यूज को यहाँ पर कंसोल करा रहे हैं। मतलब कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा हैंडल डेटा नाम का फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन हमारे फॉर्म की वैल्यूज का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा और फिर यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करने के बाद हमने उन वैल्यूज को कंसोल करा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब अपने फॉर्म को सबमिट कराते हैं और देखते हैं हमें कंसोल में वैल्यूज मिलती हैं या नहीं। तो देखिए, अब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमने अपने फॉर्म में जो भी वैल्यूज इनपुट की हैं वो सारी की सारी हमें कंसोल में मिल गई हैं। तो ये एक तरीका है फॉर्म की वैल्यूज को एक्सेस करने का। तो चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि अगर हमें कंपोनेंट के अंदर अपनी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी जो हम वैल्यूज एक्सेस कर रहे हैं उसका स्कोप सिर्फ हमारे हैंडल डेटा नाम के फंक्शन के अंदर है। तो चलिए कोड में चलकर इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी जो हम वैल्यूज एक्सेस कर रहे हैं उन वैल्यूज का स्कोप खाली इस फंक्शन के अंदर है। बट सपोज करिए हमें वैल्यूज की जरूरत अपने कंपोनेंट में है, यानी कि अपने कंपोनेंट की मेन बॉडी में है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें इस कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आपको यूज फॉर्म हुक की एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा जिसका नाम है गेट वैल्यूज। तो चलिए उसको यूज फॉर्म से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट वैल्यूज। देखिए, रिएक्ट ने सजेशन दे दिया है। देखिए, ये जो गेट वैल्यूज नाम का पैरामीटर है ये हमारी फॉर्म की सारी वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। तो अगर हमें अपने कंपोनेंट के अंदर इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो इस पैरामीटर की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अपने गेट वैल्यूज नाम के पैरामीटर को इस फॉर्म के सबमिट होने पर कंसोल करा लेते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि इस फॉर्म के सबमिट होने पर हमारे गेट वैल्यूज नाम के पैरामीटर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो मैं हैंडल डेटा नाम के फंक्शन के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और यहां पर मैं गेट वैल्यूज नाम के पैरामीटर को कंसोल करा लूंगा। तो चलिए अब ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब अपने फॉर्म को सबमिट कराते हैं और देखते हैं हमें गेट वैल्यूज पैरामीटर के अंदर अपने वैल्यूज का ऑब्जेक्ट मिलता है या नहीं। तो देखिए, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को कंसोल में दिख रहा होगा, हमें गेट वैल्यूज के अंदर भी अपने वैल्यूज का ऑब्जेक्ट मिला है। मतलब कि गेट वैल्यूज पैरामीटर के अंदर हमें अपने फॉर्म की वैल्यूज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में से किसी सिंगल पैरामीटर को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं ये हमें कैसे करना है। तो सपोज करिए अगर आपको फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है, केवल और केवल फर्स्ट नेम को,
तो आपको यहाँ पर डबल कोट्स लगाने होंगे और इस इनपुट बॉक्स का आइडेंटिफायर पास कर देना होगा, यानी कि एफ नेम। तो देखिए अब जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस console.log में केवल हमें फर्स्ट नेम की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और देख लेते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए अब अपने फॉर्म को सबमिट करा लेते हैं। तो देखिए अब मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए अब हमको गेट वैल्यूज पैरामीटर के अंदर केवल और केवल अपने फर्स्ट नेम की वैल्यू मिल रही है, यानी कि अपने एफ नेम की वैल्यू जो कि है KL, बिकॉज हम गेट वैल्यूज पैरामीटर की हेल्प से केवल और केवल अपने फर्स्ट नेम को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जिसका आइडेंटिफायर एफ नेम है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।